नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एच फाउंडेशन में। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम आगे के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे करते हैं। अगर किसी को कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ठीक है। तो आपकी क्लास टाइम टू टाइम होती रहेगी, थोड़ी सी डिले चल रही है अभी, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि आपकी क्लास टाइम से हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी आपकी? एक्सरसाइज चल रही थी 2.1, ठीक है। अब 2.1 के देखो बेसिक है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट्स में जो मैंने फॉर्मूलाज आपको पिछली क्लास में जो बताए हैं, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर पिछली क्लास देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सोल्व करने के, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि ये एक्सरसाइज एग्ज़ाम में CBSE बोर्ड में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले, क्योंकि इसके आसान क्वेश्चन होते हैं और आसानी से कर भी सकते हैं। तो इसलिए बस उन कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो, पिछले लेक्चर में जो चीज़ें बताई है, उनको आप एक बार फुल अच्छे तरीके से देख लें। उसके अलावा आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था हमने? क्वेश्चन नंबर कर लिया था ऑलमोस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था हमने इसका। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ किस प्रकार से है कि आपको बताना क्या है, ये कुछ इस तरीके से है, tan इनवर्स -√3 ये चीज़ दे रखी है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चीज़ बतानी है कि इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि tan इनवर्स -√3 के लिए क्या आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन जो मैं बताने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ को याद करें। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि ये -10 इसका ये बाहर आ जाएगा और √3 कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। ये प्रॉपर्टीज़ में मैंने पिछली क्लास में करवा रखी हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तो चलिए, अब अगर मैं बात करूँ √3 कब वैल्यू होती है 10 की, 10 में ही आपको चेक करना है √3, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। 10 ये किस पे होती है? पाई एंगल क्या है? 60 के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं π/3, ठीक है। तो ये आपका एंगल होता है। तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया π/3। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसका क्या है आंसर? जो वैल्यू आई है इसकी। अब आप रेंज देखेंगे तो क्या ये रेंज में आ रहा है? जो tan इनवर्स की रेंज है उसमें प्रिंसिपल रेंज में आ रहा है ना, तो इसलिए ये आंसर वैसा का वैसा यही रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कोस इनवर्स -1/2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसमें भी आप प्रॉपर्टीज लगेंगी। आपकी प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि जब भी कुछ ऐसा दिखता है तो क्या सॉल्यूशन क्या करेंगे? ये एक प्रॉपर्टी है जो क्या है, पाई माइनस कोस ऑफ, माइनस को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? -1/2, ठीक है। 1/2 लिख दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लें बस, सिंपल सा, बहुत आसानी से, कि कोस की वैल्यू कितने एंगल पे 1/2 आती है? 1/2
कोस की वैल्यू 1/2। अगर साइन की बात करें तो साइन 30 पे आती है, तो कोस हमें आएगी 60 पे। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोस ऑफ 60 के लिए क्या है, π/3। ठीक है, तो कोस इनवर्स से कोस कट गया, देन दिस इज बिकम, एलसीएम लेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखो बहुत आसान है, प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, या फिर जो मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम करवा रखा है उसके बेसिस पे भी आप इनको उसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो वो और भी आसान रहेगा। बस, और प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए मैंने फंडा बता रखा है कि कौन से 3 लोगों का ग्रुप एक साथ रहता है और कौन से 3 लोगों का ग्रुप एक साथ रहता है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, 10 का साइन का ये ग्रुप अलग होता है और ये वाला ग्रुप अलग होता है, तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, tan इनवर्स -1। सॉल्यूशन करें, माइनस बाहर आ जाएगा। बाय द प्रॉपर्टीज हम ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज माइनस tan इनवर्स 10 π/4। 10 से 10 कैंसिल आउट, देन -π/4। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपका -π/4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए ये है सीकेंट इनवर्स 2/√3। प्रॉपर्टीज पे जाइए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, देखिए नेगेटिव के लिए तो कोई प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव तो है ही नहीं, तो उसमें तो कोई आवश्यकता वाली बात नहीं है। अब बहुत सिंपल सा फंडा है कि किस सीकेंट का 2/√3 वैल्यू होती है, किस सीकेंट पे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, ये किस पे होती है, सीकेंट π/6। इज इट करेक्ट? ये होती है π/6 पे, देन आंसर इज इक्वल टू π/6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे। तो बहुत आसानी से आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, जो 3 लोगों का ग्रुप है वो याद रखना है, तो आपकी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की बात करूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, कि कोट इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 8, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 बोला क्या गया क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, कोट इनवर्स √3। अब सिंपल सा फंडा है कि √3 कोट में कब आता है, कौन से एंगल पे आता है, आपको ये चीज़ आपको देखनी है। तो किस एंगल पे आता है √3, अगर 10 में अगर बात करें 60 पे आता है, 10 60 पे आता है, 10 में अगर √3 60 में, तो उसका उल्टा वो 30 पे आएगा। तो 30 पे बात कर लेते हैं, 30 के लिए एंगल क्या होगा, सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं। तो कोट ऑफ 30 π/6, कोट इनवर्स से कोट इनवर्स कैंसिल आउट, देन आंसर इज π/6। आंसर इज π/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9
की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कोस। देखिए प्रॉपर्टीज की बात करें तो सही से आप याद करेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं कि आपके साथ टेन इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स, टेन इनवर्स और साइन इनवर्स, इन तीन लोगों का एक ग्रुप है जो अपने अंदर जो भी माइनस होता है उसको सीधा बाहर फेंक देते हैं। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स, ये तीन लोगों का ग्रुप होता है। जब भी इनके अंदर माइनस की वैल्यू आती है उसको सीधा बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बचे हुए तीन चीज़ों का। क्या बच गया, कोसिकेंट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स एंड कोट इनवर्स। क्या बच गया, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये तीन लोगों के पास जब भी अगर अंदर माइनस आता है तो ये क्या करते हैं, ये पाई के साथ माइनस को बाहर फेंकते हैं। पाई माइनस समथिंग। तो ये तीन लोगों का ग्रुप आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा था मैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कोसिकेंट माइनस 1/√3। अब मैंने अभी डिस्कस किया था कि जब भी कोस इनवर्स के साथ माइनस आता है तो क्या होगा, वो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, बाय प्रॉपर्टीज पाई माइनस कोस माइनस 1/√2। ठीक है, क्या करते हैं ये लोग, ये तीन लोगों का ग्रुप, कोट इनवर्स, कोस इनवर्स एंड सीकेंट इनवर्स, जब भी माइनस साथ में आता है, यहाँ पे माइनस आता है तो ये क्या आता है, पाई से के साथ में बाहर भेजते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। चलिए अब ये किस पे आती है, 1/√3 किस पे आता है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोस पाई बाई 4। ठीक है, इनवर्स से इनवर्स कैंसिल आउट, देन पाई माइनस π/4, दिस इम्प्लाइज 3π/4। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब बात क्या है कि ये प्रिंसिपल रेंज में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ प्रिंसिपल रेंज में एग्जिस्ट करती है, 0 to π होती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इस आंसर में। आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर प्रिंसिपल वैल्यूज़ में ही आने चाहिए। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोसिकेंट इनवर्स -√2, कोसिकेंट इनवर्स -√2। तो सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कोसिकेंट इनवर्स -√2। तो यहाँ पे माइनस के लिए ये सिंपल सा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे तो सिंपली कोसिकेंट इनवर्स माइनस बाहर आ गया और √2 बच गया अंदर। ठीक है, अब √2 की बात कर लेते हैं। √2 अगर मैं साइन के π/4 पे आता है, π/4 पे आता है कि नहीं आता है, अगर साइन में, और साइन कोस किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये √2 आ रहा है तो ये भी π/4 पे आएगा। देन कोसिकेंट माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट π/4। ठीक है, कोसिकेंट से कोसिकेंट कैंसिल आउट, देन आंसर इज -π/4। देन आंसर इज -π/4। क्या ये प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है, क्या ये प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है, इज इट करेक्ट? चलिए आप चेक करके देखना। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। आपके 3 से 4 क्वेश्चन और बाकी हैं इस एक्सरसाइज के, वो भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब आपका चलने वाला क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल है इसका, थोड़ा सा, ज़्यादा बहुत कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यूज़। आपको क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कोसिकेंट इनवर्स -1/2 एंड प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और वो भी प्रिंसिपल रेंज में, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। बाई सिंगल एक एक चीज को हम एक एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व करेंगे। तो यहां पे देखते हैं पहले tan इनवर्स को क्या लिख सकता हूं? tan π/4, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं tan π/4, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें। मैंने बताया था कोस इनवर्स, कोट इनवर्स एंड सीकेंट इनवर्स जब भी अंदर माइनस आता है तो वो पाई के साथ बाहर भेजते हैं, पाई के साथ। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, पाई माइनस कोस 1/2, यहाँ पे माइनस का खत्म हो गया, प्लस साइन सिंपली क्या करता है? साइन सिंपली एक माइनस के साथ बाहर भेज देता है, ठीक है। अब चलिए फर्दर सोल्व करते हैं इस चीज़ को। ये आ गया π/4 प्लस ये कब 1/2 आता है? 1/2। अगर साइन में 1/2 की बात करें, तो पाई मतलब 30 पे, तो कोस में आएगा वही चीज़ 60 पे। 60 का मतलब π/3। तो ये डायरेक्टली मैंने π/3 लिख दिया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं साइन में। तो साइन में ये क्या आएगा? π/3 पे, π/6, राइट। चलिए इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। ये आ गया π/4 प्लस इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 2π/3 माइनस π/6, एलसीएम लिया 12 आया। ये क्या आया? 4 तिये तो 3π प्लस 3 चौके 8π माइनस 2π। 8 और 3 11, 11 में से 2 गए 9। आंसर आ गया आपका 9π/12। 3 तिये और 3 चौके 12, तो आंसर आ रहा है एग्जैक्ट 3π/4। आंसर क्या आ रहा है? 3π/4। चेक कर लेना, आंसर आएगा 3π/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है माइनस कोस इनवर्स -1/2 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बोली गई है। सोल्व करते हैं। कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। सोल्व करते हैं। कोई नेगेटिव का दिक्कत है नहीं। इसको क्या बोल सकते हैं? ये आ जाएगा π/3 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? π/6, क्योंकि 30 डिग्री के लिए π/6, तो ये क्या आ गया? 2π/3। आंसर आ रहा आपका 2π/3। अब 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप बच गए हैं, वो आप टेबल वाले मेथड से भी आसानी से कर सकते हैं। जो मैंने आपको टेबल बना रखी है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। चलिए मैं सोल्व करवा देता हूँ उनको।
दोनों ही क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, दोनों ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किसी को भी इन क्वेश्चंस में डाउट हो कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेगा, इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपको क्या पूछी है? रेंज पूछी गई है। तो रेंज में आप चेक करेंगे तो वैसे भी साइन इनवर्स के लिए मैंने टेबल में जो रेंज बता रखी है -π/2 इंक्लूडिंग, ये कुछ इस तरीके से रेंज बता रखी होगी -π/2 to π/2। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिखेंगे किस मेथड से, किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी, इक्वल टू, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, छोटा भी बराबर भी। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव कौन सा मिल रहा है आपको वो आप चेक कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या कह रहा है? tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। सोल्व करते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स, सोल्व करेंगे। इसका क्या आ रहा है? √3 tan में कब आता है? π/6। नो, एंगल बड़ा होना चाहिए तो एंगल π/3 पे, ठीक है, ये π/3 पे आ रहा है। अगर इस पे मैंने यहाँ पे एक बात बोल रखी है कि जब भी कोस, सीकेंट एंड कोट आते हैं तो माइनस के साथ चीज़ें भेजते हैं बाहर। तो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2, फर्दर सोल्व किया π/3 माइनस, किसी को लग रहा हो ये प्रॉपर्टीज से आ रहा है, ये प्रॉपर्टी से आ रहा है कि ये इस तरीके से कैसे लिख दिया गया है, इस तरीके से कैसे लिख दिया गया है, तो प्रॉपर्टी से आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 1/2 किसके लिए आता है? 1/2 कब आता है? 1/2 की बात करें तो 1/2 कब आता है? कोस में 1/2 आता है कितने पे आता है? 60 पे। 60 मतलब π/3। तो π/3 के लिए सीकेंट में 2 आएगा, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं कि सीकेंट, या फिर डायरेक्टली लिख दूं मैं इसको π/3, ठीक है। सोल्व करते हैं, -π +π, या फिर इसको यहीं पे सोल्व करें, ये क्या आ गया? 2π/3, देन दिस इज -π/3। तो आंसर आ गया -π/3। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो एक्सरसाइज 2.1 के जो भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीटली थोरोली डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ पे कोई आपको दिक्कत आ रही है तो पिछली क्लास जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की है उसको आप ध्यान से देखें, उसमें एक एक चीज़, एक एक प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है, उसको बेसिक लेवल से आप कंज्यूम करें उस चीज़ को, ठीक है। तो उससे आप सीख पाएंगे और बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई होप चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।